हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महिमा, मैं हूं तक्षशिला एजुकेशन से। आज हम लेके आए हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स का एक अच्छा टॉपिक हमने लिया है, वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिडम्पशन। यानी कि जब रिडम्पशन में के हिसाब से हम इशू ऑफ डिवेंचर्स की किस तरीके से एंट्री करेंगे। मैं जो कहना चाह रही हूँ उसका मतलब ये है कि जैसे हम एक क्वेश्चन से इसे समझेंगे, हमें क्या होता है कि जब एक कंपनी इशू करती है डिवेंचर्स को, जैसे ये कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये जो है डिवेंचर्स इशू कर रही है, तो अब इशू करने का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने डिवेंचर्स दिए और लोगों से पैसे मांगे। तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियोस में बताया था कि जब पैसे लेते हैं तो वो 100 रुपये पे भी ले सकती है या ज़्यादा पैसे भी ले सकती है प्रीमियम पे, या फिर तो कम पैसे भी ले सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो रिडम्पशन मतलब पैसे वापस करना, ठीक है। तो जब पैसे वापस करना है, यानी कि ये जो 100 रुपये हैं ये इसको कितने पैसे डिवेंचर होल्डर्स को वापस मिलने वाले हैं, यानी कि ये 100 रुपये ही वापस मिलने वाले हैं या पैसे कम वापस मिलने वाले हैं, ये इससे ज़्यादा भी पैसे वापस मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिडम्पशन पे भी, जैसे 100 रुपये भी मिल सकते हैं, 105 रुपये भी मिल सकते हैं और 95 भी मिल सकते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हमें ये बात कब पता होती है कि रिडम्पशन पे पैसे ज़्यादा या कम देने वाले हैं। ये बात इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पे ही बता दी जाती है कि हम आपसे 100 रुपये लेंगे और वापस करते हुए 100 रुपये ही देंगे, या आज 100 रुपये ले रहे हैं वापस करते हुए 105 रुपये देंगे। ये इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं कि हम आज आपसे 105 रुपये ले रहे हैं और वापस करते हुए भी 105 रुपये ही देंगे। तो देखो, जैसे कि हमने रिडम्पशन कर रहे हैं, यानी कि जब हम कंपनी वापस करने वाली है, अगर वो 105 रुपये वापस कर रही है तो ऑब्वियसली उसका 5 रुपये का लॉस हो रहा है ना। हम ये लॉस कैसे पता चलता है, जैसे हमेशा पार वैल्यू से चेक करते हैं, ठीक है। पार वैल्यू अगर 100 रुपये है और 100 रुपये वापस कर रही है तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर 100 रुपये पार वैल्यू है और 105 रुपये वापस कर रही है तो ऑब्वियसली 5 रुपये का तो वो क्या कर रही है, लॉस कर रही है अपने लिए, है ना। तो हमें ये रिकॉर्डिंग जो है इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पे ही करनी होती है कि अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पे ही। क्योंकि एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अकाउंट्स का, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने नहीं भी पढ़ा हो सकता है ऑनलाइन क्लास में, कहाँ पढ़ा है बच्चों ने। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर कोई भी लॉस होने वाला है तो उसे अभी के अभी आप रिकॉर्ड कर लो। तो फिर अगर हमें लॉस होने वाला है 5 रुपये का, जब भी रिडीम होगा ये डिवेंचर्स 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो हमें 5 रुपये का लॉस होने वाला है, तो हम इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हमने इसकी एंट्रीज कैसे करनी है और कैसे समझना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा जो है इसमें पास्ट जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ द डिवेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो 10% डिवेंचर 100 रुपये का ईच, इशूड एट 100 रुपये, रिपेबल एट 100 रुपये। यानी कि हमने जब पैसे लिए थे तो भी 100 रुपये का लिया था और जब हमने वापस किए पैसे तो भी 100 रुपये का वापस ही कर दिए। तो इसके अंदर तो बेटे हमें कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये का हमने लिया, 100 रुपये का वापस कर दिया, है ना। तो हमारे पास एंट्री इसकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू जो भी परसेंटेज ऑफ डिवेंचर है 10% डिवेंचर्स 100 रुपये 10% डिवेंचर 100 रुपीज़ इसमें आएगा और इसमें भी कितना आएगा, 100 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में हम देखते हैं कि जब हमने लिए थे तो इशूड एट 95 और रिपेबल एट 100 रुपीज़। जो वापस किए तो 100 रुपये पे किए, लेकिन जब हमने लिए थे तो 5% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट वाली एंट्री तो हमें आती है, जो हमारे पैसे आएंगे वो तो किस में आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे, और जो हमने डिस्काउंट दिया है वो डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स, है ना। और 2 क्या हो जाएगा आपका 10% डिवेंचर, ठीक है। तो 100 रुपये का ये है और 5 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया तो पैसे कितने आए, 95 रुपीज़ आ गए, ठीक है। थर्ड वाला आपको इस देखो, थर्ड वाला जो हमने इशू किया है वो 100 रुपये का डिवेंचर 105 में इशू किया है और जो वापस कर रहे हैं तो वो भी कितने पे कर रहे हैं, 100 रुपये पे कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमने प्रीमियम लिया है लोगों से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लेते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री होगी आपकी, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो हम करते हैं क्रेडिट, यानी कि SPR। तो 100 रुपये का ये हो गया, 105 रुपये का 5 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो हमने कितने पैसे लिए, 105 रुपये ले लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि रिपेबल जो भी हो रहा था वो 100 रुपये पे ही हो रहा था। रिपेबल यहाँ पे भी 100 रुपये पे हुआ था, यहाँ पे भी 100 रुपये पे हुआ था, यहाँ पे भी 100 रुपये पे हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी हमारा इससे फ़र्क नहीं पड़ा,
ठीक है। लेकिन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो हमने लिए 100 रुपये, लेकिन हम वापस कर रहे हैं तो 105 रुपीज़ कर रहे हैं, यानी कि वापस करते हुए 105 यानी 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि इशू जब कर रहे हैं तो हमारे पास कितने आए, 100 रुपये आए, टू 10% डिबेंचर्स, टू 10% डिबेंचर्स, कितने रुपये 10% डिबेंचर्स में कितने आएंगे, 100 रुपये। लेकिन जो हमें 5 रुपये का लॉस हो रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो लॉस हो जाएगा लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए का, 5 रुपये का। और 2 क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, देखो जब इशू होता है और उसके ऊपर हम प्रीमियम जब लेते हैं तो किस में जाता है, उसमें जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है। लेकिन जब हम वापस कर रहे हैं और जब हम प्रीमियम हमें वापस देना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करके हम उसकी लायबिलिटी बनाते हैं। और क्योंकि ये हमारे लिए लॉस होता है इसलिए डेबिट में लॉस भी लिखेंगे, यानी कि डेबिट में और क्रेडिट में दोनों जगह एंट्री होगी जब भी हम रिडम्पशन कर रहे हैं। यानी 5 रुपये यहाँ पे भी जाएंगे और 5 रुपये यहाँ पे भी जाएंगे और दोनों 105 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि नेक्स्ट में क्या हुआ कि जब हम पैसे ले रहे हैं तो 95 में ले रहे हैं, यानी लेते हुए हमारा जो 100 रुपये का डिबेंचर है हम केवल 95 ले रहे हैं और वापस करते हुए कितने का दे रहे हैं, 105 का दे रहे हैं। यानी कि 5 रुपये तो हमने डिस्काउंट पे लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वापस जब हम कर रहे हैं तो 105 रुपये में कर रहे हैं। तो इसमें जो ऐसा मत सोचना कि हमारा 10 रुपये का नुकसान हो गया क्योंकि 95 का लिया 105 का, ऐसा नहीं सोचना है आपको पार वैल्यू से कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में जाएगा वो 5 रुपये जाएगा और जो डिस्काउंट में जाएगा वो कितना जाएगा, 5 रुपये ही जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी आपकी, पहले तो आप पैसे ले लेना बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, देखो बहुत आराम से एंट्री करनी है 10% डिबेंचर्स। और जो आप जैसे कि आप इशू के टाइम एंट्री करते हो कि 100 रुपये का डिबेंचर है, 95 रुपीज़ आपने लिए और बाकी जो है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में डाल दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में डाल दिया आपने, है ना, 5 रुपये। ठीक है, अब ये तो आपने कर दिया। अब जो आपने 5 रुपये और ज़्यादा दे रहे हो वो कैसे करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना, 5 रुपये, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, आपको पूरा पूरा लिखना है 5 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 रुपये प्रीमियम ज़्यादा लिया है और जो रिपेबल कर रहे हैं वो 10 रुपये ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसमें क्या एंट्री होगी आपकी, इसके अंदर प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, इसकी भी एक बार एंट्री कर लेते हैं। आप देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पहले तो देखो बिल्कुल वैसे ही एंट्री कर लो जैसे आप इशू के टाइम पे करते थे। जैसे कि ये डिबेंचर हमने लिया है और जो हम अगर SPR पे डिबेंचर लेते थे तो 10% डिबेंचर और SPR अकाउंट हम लिखते थे, तो 100 रुपये तो ये हो गए, 5 रुपये ये हो गए, 105 रुपये में हमने रिसीव किया है। अब क्या है कि जो 10 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना हमेशा किससे कंपेयर करना है, पार से वैल्यू से कंपेयर करना है। पार वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 100 रुपये ईच, तो 10 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 10 रुपये, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया, 10 रुपये। यानी कि जितने भी हम पैसे लास्ट में रिडम्पशन के टाइम देंगे वो ऊपर नीचे दोनों में लिखेंगे, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं। पर आप इशू ज़्यादा करना, क्योंकि जब हम इशू कर रहे हैं तो हम रिडम्पशन का लॉस भी उसी टाइम पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर दिया हमने। इसके बाद जो है एक अच्छा सा हमने क्वेश्चन भी लिया है जिसको हम देखेंगे, पास द जनरल एंट्री स्टार लिमिटेड इश्यूज कितने, 30,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ द 5% एंड रिपेड एट द, यहाँ बेटे इसके अंदर क्या दे रखा है कि 30,000 के 10% डिबेंचर 100 रुपये का एक है, वो डिस्काउंट पे हमने इशू किया है 5% डिस्काउंट पे, और जो रिपे करना है वो नहीं दे रखे कितनी वैल्यू है, तो हम मान रहे हैं कि पार पे ही रिपे हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये ही वापस हो रहे हैं, लेकिन जब ले रहे हैं तो डिस्काउंट पे ले रहे हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या एंट्री होगी, सिंपल सी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये जो है कितना हो गया, 100 रुपये का, 100 रुपये का आपका डिबेंचर था और 5 रुपये यहाँ पे चले गए और 95 रुपीज़ हम रिसीव कर लेंगे, और इंटू जस्ट आपको 30,000 से कर देना, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 30,000 है, तो इंटू 30,000 आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रीन लिमिटेड ने इशू किया 100 रुपये का डिबेंचर फॉर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 40 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, एट ए प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडीम्ड एट द पार। तो ये क्या हो रहा है, प्रीमियम पे रिसीव हो रहा है, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, यानी 40 लाख के टोटल डिबेंचर थे और 40 लाख का फिर हमें 5% निकालना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है। तो ये कितना हो गया, 2 लाख हो गया, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री होगी इसके अंदर क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा, 2 SPR हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 लाख हो गया, यहाँ पे 2 लाख हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 42 लाख हो गया। देखो कितना आसान है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आए तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर देना, और डिस्काउंट आए तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर देना, क्योंकि ये दोनों पार वैल्यू पे ही रिडीम हो रहे हैं, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की कोई भी बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। नेक्स्ट 2-3 हो रहे हैं, इसको करने के बाद आपको जो भी रिडम्पशन की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इशू ऑफ डिबेंचर में रिडम्पशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो आपका आ ही नहीं रहा है, वो तो हमें करना नहीं है, लेकिन रिडम्पशन से रिलेटेड इशू पे ये वाले क्वेश्चन है, ये आप कर लो, ठीक है। अब मून लिमिटेड जो है 50 लाख डिबेंचर्स हैं, इशू कर रहे हैं एट पार बट रिडीमेबल एट 105%, ठीक है। मतलब हम जब वापस कर रहे हैं तो 105% पे कर रहे हैं, तो 50 लाख का 5% देखो कितना आ रहा है, 5% आपका आएगा 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख हम ज़्यादा पैसे देने वाले रिडीम करते हुए, लेकिन लेने भी तो पूरे 50 लाख ले रहे हैं, ना ज़्यादा ना कम। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, 10% डिबेंचर्स, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे तो 50 लाख आएंगे, यहाँ पे भी 50 लाख आएंगे, और लेकिन 2.5 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा, 2.5 लाख का प्रीमियम, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। आपको समझ आ रहा होगा कि कितना आसान काम है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अकाउंट्स बहुत ही ईजी है, आप इसमें जो भी आपकी क्लासेज हैं वो आप लेते रहो। 60 लाख, फोर्थ आप देखो ये थर्ड हो गया, फोर्थ में क्या था कि 60 लाख रुपीज़ का आपका 10% डिबेंचर था, 10% 100 इज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% रिपेबल। देखो हमने जो इशू किया है वो किस पे किया है, 5% डिस्काउंट पे इशू किया है, और जब हमें वापस करना है तो प्रीमियम पे करना है 10%। तो पहले 60 लाख का 5% निकाल लो, तो जो 5% आएगा वो आएगा 3 लाख, और 60 लाख का 10% जो आएगा वो कितना आएगा, 6 लाख, ठीक है। तो जो वापस करेंगे वो 6 लाख ज़्यादा करेंगे, और जो लेंगे पैसे वो 3 लाख रुपए कम लेंगे, क्योंकि वो 3 लाख रुपए कम लेंगे, यस। तो फिर हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि कभी भी ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो पहले हम जो इशू में करते थे बिल्कुल वही कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर देना, और 2 क्या कर देना, 10% डिबेंचर कर देना, ठीक है। तो ये 60 लाख है, और 3 लाख का ये हो गया, और 57 लाख का ये हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमें वापस करने हैं तो हमें ज़्यादा पैसे करने हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देना, ऑफ डिबेंचर 6 लाख, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर आपका हो जाएगा 6 लाख। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, बहुत ही आसान एंट्री है, ठीक है। इस तरीके से आपका नेक्स्ट है स्मार्ट लिमिटेड, जो है वो 70 लाख का ले रहा है, 19% डिबेंचर है, वो इशू कर रहा है 5% प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे इशू कर रहा है, और वापस करने में कितना कर रहा है, 110% वापस करने में कर रहा है। तो एक बार इसको सबको इरेज करके अब देखते हैं, 70 लाख पे जो है वो 5%, यानी कि 5% कितना आएगा, 3.5 लाख आएगा, और जो वापस करने में 70 लाख का 10%, तो 7 लाख, ठीक है। तो वापस करने में जो है हम 7 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, और लेने में जो है 3.5 लाख रुपए ज़्यादा ले रहे हैं, है ना।
तो हम क्या करेंगे, पहले हम बिल्कुल जैसे इशू ऑफ डिवेंचर में करते थे 10 to 19% डिवेंचर और 2 क्या हो जाएगा, SPR हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 लाख रुपए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.5 लाख रुपए और यहाँ पे जो पैसे लेंगे वो 73.5 लाख रुपए लेंगे। और जो वापस हम कर रहे हैं वो ज़्यादा पैसे कर रहे हैं, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दो यहाँ पे। बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है बेटे, वो तो आपको आता ही है, एक बार याद कर लो बस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर लेना और ये आ जाएगा 7 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि जो भी हम जैसे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं या फिर तो पार पे इशू कर सकते हैं, लेकिन जब वापस करना हो सकता है तो प्रीमियम पे भी वापस कर सकते हैं और पार पे भी वापस कर सकते हैं। जब हम वापस कर रहे हैं यानी रिडीम कर रहे हैं, अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऊपर आएगा और नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा, ठीक है। आपको ये बात समझनी है और एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। और अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए कुछ करना चाहते हो तो कर लीजिए। और बाकी तक्षशिला एजुकेशन में अगर आप और भी 9th 10th 11th 12th के कोई भी क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और उसके लिए आपको एक डेमो भी दी जाती है। आप ये जो नंबर दिया गया है 9818781682 इस नंबर पे आप कॉल करके एक बार डेमो बुक कर लीजिए और किसी भी कोर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तक्षशिला एजुकेशन, डिस्कवर योर बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।